जंगल में हर एक पंछी अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है और अपना गुजारा चला देता है। वैसे ही कालू कौवे ने भी अपना पेट पालने के लिए एक नया होटल का ओपनिंग किया था। होटल का नाम था होटल जंगली। उसका बहुत ही बड़ा सपना था। उसका होटल 5 कमरे का था। उस होटल में उसको लग रहा था कि मेरा कुछ धंधा हो जाए और मैं इससे बड़ा 5 स्टार होटल जंगल में खोल दूं। पर कौवे का बहुत बड़ा बैड लक था। जब से उसने दुकान खोल के रखी थी तब से उसके होटल पे कोई भी पंछी या प्राणी आता नहीं था। बेचारा बहुत परेशान हो गया था। बेचारा कालू सोचते सोचते टेबल पे पड़ा रहा था कि कोई कस्टमर आ जाए और मेरा धंधा हो जाए। पर बहुत दिन चले गए, उसके पास ना कोई कस्टमर आया ना उसका धंधा होने लगा। बेचारा लॉस में चलने लगा। वो सोच ही रहा था कि मैं अब ये होटल बंद कर लूँ और कोई दूसरा साधन ढूंढ लूँ अपने पेट के वास्ते। तभी उसके पास लाडो चिड़िया आ जाती है। अरे कालू भैया, क्यों इतने सोच में पड़े हो? लगता है आपको कोई टेंशन है। क्या परेशानी है, मुझे बताओ जरा। अरे लाडो बहन, परेशानी नहीं होगी तो क्या होगा। ये होटल खोल के मैंने 2 महीने हो गए। मैंने सारी मेरी जमा पूंजी इसी में लगाई है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और ऊपर से मेरा एक भी ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहा है, ना मेरा धंधा हो रहा है। इस हालात में बताओ मैं क्या कर सकता हूँ अब। कालू की परेशानी देखकर लाडो चिड़िया के दिमाग में एक सोच विचार आ जाता है। उसको उसके ऊपर दया आ जाती है और वो एक तरकीब निकालती है। कालू भैया, क्यों ना हम एक तरकीब निकाल लेते हैं। लाडो बहन, तुमने क्या सोच लिया है? चलो ये भी तरकीब करके देख लेते हैं। इतनी सारी तरकीबें मैंने कर ली, मैं तो हार ही गया हूँ अब। चलो तुम्हारे दिमाग में क्या है वो बताओ मुझे। कालू भैया, हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे होटल के नाम का पूरा पोस्टर छपवा लेते हैं। पूरे जंगल में पेड़ के ऊपर पोस्टर लगवा देंगे। जब कोई नया पंछी आएगा तो उसे पता चल जाएगा। वो ढूंढते ढूंढते हमारे होटल तक आ जाएगा। ऐसे करने से तुम्हारा धंधा बढ़ जाएगा और तुम्हारे ग्राहक भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है लाडो, ये भी तरकीब करके देख लेते हैं। मैंने तो अब तक सब तरकीबें कर ली पर मुझे किसी में भी कामयाबी नहीं मिली। कालू और लाडो बहुत सारे पोस्टर छपवा लेते हैं और पूरे जंगल में एक एक पोस्टर चिपकवा देते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते जहाँ पोस्टर ना हो। सारे दिन भर पोस्टर लगाने के बाद वो अपने होटल में दोनों लौट जाते हैं। चलो लाडो, अब तो तुम्हारा भी दिमाग आजमा के देख लेते हैं। अब तो सारे जंगल में हमने पोस्टर लगवा दिए हैं। देखते हैं ये तरकीब काम कर देती है या नहीं। ऐसे ही 2-4 दिन चले जाते हैं। दूर किसी जंगल से बाज हिमालय की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें लाडो और कालू कौवे के जंगल में आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या, हम कौन से जंगल में आके रुक गए। अब तो हमें रात में इसी जंगल में गुजारा निकालना पड़ेगा। अब हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं है इस जंगल में, ना रहने का कोई ठिकाना है। तभी उसमें से एक पंछी बोलता है, अरे सरदार, तुम चिंता मत करो। वो देखो कितने सारे पोस्टर लगे हुए हैं। इस जंगल में तो होटल भी है। हम आज की रात उधर ही रुक लेते हैं। खाने का और रहने का हमारा बंदोबस्त हो जाएगा। हम कल सुबह वहाँ से निकल लेंगे। सारे पंछी एक एक करके कालू कौवे के होटल की तरफ चले जाते हैं। ज़्यादा रात होने के कारण कालू कौवा अपने कस्टमर के राह में टेबल पे ही सो रहा था। तभी एक पंछी उसको उठाता है। भाई साहब, ओ भाई साहब, जरा उठो। भाई साहब, हाँ, आई एम कालू कौवा, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोलो बोलो, ये मेरे होटल में आपका स्वागत है। हाँ भाई साहब, हमें भी बहुत रात हो गई है। हम इस जंगल में नए हैं। हमें कल सुबह हिमालय की तरफ चले जाना है। हमने इस जंगल में कुछ पोस्टर देखे
और वो पोस्टर देख के आपके होटल में आ गए हैं। देखो भाई साहब, हमारे तादाद बहुत बड़ी है, कम से कम हमें 5 तो कमरे चाहिए ही चाहिए। हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। हाँ भाई साहब, मेरे पास तो 5 ही कमरे हैं। चलो ठीक है भाई साहब, पर हमें खाना अच्छा और रहने के लिए रूम अच्छी चाहिए। टॉयलेट बाथरूम भी होना चाहिए। हमारी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको कितना देना है, क्या देना है, वो हमें बता दीजिए, क्योंकि हम कल सुबह जल्दी उठ के चले जाने वाले हैं। वो तो ठीक है भाई साहब, पहले आप कमरे देख लेना, उसके बाद सोच लेना रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, चलो पहले कमरे देख लेते हैं। उसमें से एक पंछी और कालू कौवा कमरे देखने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, इतने अच्छे कमरे तो हमने कहीं भी नहीं देखे, हम तैयार है। वो तो ठीक है भाई साहब, आपका होटल तो इतना अच्छा है, पर आपके होटल में तो वेटर ही नहीं है। वेटर कहाँ है? कालू कौवा चिंतित हो जाता है और लाडो से बोलता है, लाडो, मैंने होटल तो खोल दिया, पर इस होटल में मैंने वेटर ही नहीं रखा, अब क्या होगा लाडो? अरे कालू भैया, तुम टेंशन मत लो, मैं वेटर का काम कर लूँगी, तुम निश्चिंत रहो। अरे नहीं लाडो, पहले से तुमने मुझे इतनी मदद की है, और अब ये बद्दा काम नहीं लाडो, ये नहीं करना चाहता हूँ मैं ऐसा। अरे कोई बात नहीं कालू भैया, आखिर मैं हूँ तो आपकी बहन ही ना, तो मैं भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या बात है होटल के मालिक, आपके पास वेटर है या नहीं? अगर वेटर नहीं होगा तो हम चले जाते हैं। नहीं, तुम ऐसा मत करो, हमारे पास वेटर मैं खुद ही हूँ, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, हम इधर ही रुक जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताना, आपका होटल में रहने के बदले कितना दाम चुकाना पड़ेगा? जी सर, आपने 5 कमरे लिए, एक कमरे का किराया 1 बोरी अनाज है। 5 कमरे का किराया 5 बोरी अनाज है। ठीक है भाई साहब, ये लो 5 बोरी अनाज की बोरी, या 5 है ये। हम जल्दी सुबह निकल जाएंगे, हमें हिमालय की तरफ चले जाना है जल्दी। ये अभी ले लो और हमें चाबियाँ दे दो। कालू कौवा उनको चाबियाँ दे देता है। सारे पंछी अपनी अपनी चाबियाँ लेके कमरे की तरफ चले जाते हैं। लाडो, हमने तो कमरे दे दिए, हमारे पहले ही कस्टमर है, क्या हम इन्हें खाना पाने की व्यवस्था सही से दे पाएंगे क्या? हाँ कालू भैया, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं उनको पूछ के आती हूँ, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। लाडो एक दरवाजे के पास आ जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। तभी उसमें से एक पंछी दरवाज़ा खोल देता है। हाँ जी, किस लिए दरवाज़ा खटखटाया आपने? सर, कुछ परेशानी तो नहीं, कुछ चाहिए क्या, इसीलिए आई थी मैं। हाँ, हमें बहुत भूख लग गई है, हम बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं, थोड़ा हमारे खाने का प्रबंध जल्दी से जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा सर, मैं अभी जाके आती हूँ, तब तक आप वेट कर लेना। लाडो वहाँ से होटल के काउंटर की तरफ कालू भैया के पास आ जाती है। कालू भैया, उनको भूख लगी है, मैं जल्दी से मीनू मौसी के पास चली जाती हूँ, वो अच्छे से खाना पका लेती है। लाडो चिड़िया मीनू मौसी के पास चली जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। अरे ओ मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलो। मीनू मौसी, मैं लाडो हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अरे लाडो, क्या हो गया, इतना रात को किस लिए आई हो? अरे मीनू मौसी, आपको तो पता ही है, कालू भैया ने नया होटल खोला है, आप बहुत अच्छा भोजन बना लेती है। कालू भैया के होटल में हिमालय के कुछ पंछी आए हैं, उनके लिए कुछ खाना बनाना था, आप थोड़ा मदद कर लोगी क्या मीनू मौसी? आपको कालू भैया नाराज तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ उसके बदले ज़रूर दे देंगे। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाडो, मैं कालू की ऐसे ही मदद कर लेती हूँ। चलो अभी चलते हैं,
जल्दी से खाना बना लेते हैं। मीनू मौसी और लाडो चिड़िया कालू कौवे के पास आ जाते हैं। अरे मीनू मौसी, तुम इतना रात होते हुए भी मेरे पास आ गए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे कालू, वो बात सब छोड़ दे, जल्दी से मुझे रसोई दिखा दे, जल्दी से मुझे खाना बनाने दे, नहीं तो वो पंछी नाराज हो जाएंगे। लाडो और मीनू मौसी उन पंछियों के लिए खाना बना लेते हैं। तब तक कालू कौवा बाहर वेट कर रहा था। तभी उसमें से एक पंछी कालू कौवे के पास आ जाता है। भाई साहब, जरा जल्दी करो, हमें बहुत भूख लगी है। थोड़ा सा जल्दी करोगे तो अच्छा होगा। जी सर, हो गया। बस और कुछ 5 मिनट लगेंगे। तब तक हम आपको हमारे जंगल के कुछ फल मीठे मीठे खिलाते हैं। कालू कौवा उनके सामने फलों की टोकरी रख देता है। सारे पंछी फल खा लेते हैं। अरे वाह, हमारे हिमालय में तो ऐसे फल कहाँ मिलते हैं। आज तो तुमने तृप्त कर लिया। तब तक लाडो चिड़िया और मीनू मौसी ने खाना परोस के खाना सजा के रखा था। कालू कौवा और लाडो चिड़िया ने एक एक करके सारे कमरे में खाना दे दिया। अरे लाडो, रात तो बहुत हो गई है, किसी पंछी ने कुछ जवाब भी नहीं दिया। क्या खाना अच्छा बन गया होगा क्या? अरे कालू भैया, तुम चिंता मत करो, खाना बहुत अच्छा बना होगा। आखिर जो मीनू मौसी ने खाना बनाया है। लाडो और कालू कौवा रात भर सोते नहीं है। उनको जो हिमालयन पंछियों का ख्याल जो रखना था। कुछ टाइम के बाद सूरज उगने ही वाला था। तभी एक रूम से एक पंछी कालू कौवे के पास आ जाता है। चलो भाई साहब, अब हमें चलना होगा। आपका खाना तो बहुत अच्छा था, पर हमें आपके जंगल के फल बहुत अच्छे लग गए हैं। हमें कुछ 2-3 टोकरियाँ फल दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। कालू उनके सामने 2-3 टोकरियाँ फलों की रख देता है। वो पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह भाई साहब, हम तो बहुत खुश हो गए। ये लो हमारी तरफ से और कुछ अनाज की बोरी। हमारी तरफ से ये आपको टिप समझ लेना। अरे नहीं सर, ये हमारे तरफ से, हमारे होटल की तरफ से आपको तोहफा समझ लेना। अगली बार इस जंगल की तरफ से जाओगे तो हमारे होटल में ज़रूर आ जाना। अरे क्यों नहीं, इतना अच्छा जो होटल है, इतनी अच्छी सर्विस है, हम अगले साल भी ज़रूर इस होटल में आ जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो सारे पंछी हिमालय की तरफ निकल जाते हैं। लाडो, ये सब तुम्हारी वजह से हो गया है। इसमें से 5 बोरी तुम लेके जाओ घर पे। अरे कालू भैया, इसकी क्या ज़रूरत है? लाडो बहन, मुसीबत में जो साथ देता है उसका कभी एहसान नहीं भूलना चाहिए। ये मेरी तरफ से 5 बोरी रख दो और ये मैं मीनू मौसी को भी 5 बोरी रख दूंगा। आज से इस होटल में मैं मीनू मौसी को काम पे रख दूंगा। वो तो ठीक है कालू भैया, पर मेरा क्या होगा अब? अरे लाडो मेरी बहन, तुम आज से इस होटल की मैनेजर हो, मैनेजर। लाडो और कालू कौवा बहुत खुश थे। आखिरकार कालू के होटल का इतना बड़ा धंधा जो हुआ था।